हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का ईवीएस लेसन नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग टाइम। स्टूडेंट्स, अगर आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको ईवीएस के सारे लेसन की वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए लेसन देखते हैं। टाइम हैज़ 3 पार्ट्स। तो टाइम के 3 पार्ट्स किए जाते हैं, वो कौन से ये हम देखेंगे। वॉट हैज़ गॉन बाय इज़ द पास्ट, what is going on now is the present and what is yet to come is the future। तो टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट किसे कहा जाता है, जो टाइम निकल चुका है। जैसे कि अगर कल मैं मार्केट गई थी तो कल के दिन की अगर बात कर रहे हैं, जो टाइम हो चुका है, यस्टरडे अगर बात कर रहे हैं हम, तो ये टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो ये किस में आएगा, पास्ट में। अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट की, तो आज मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं टीचिंग कर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है, अभी इसी वक्त हम क्या कर रहे हैं, ये जिन वर्ड से हमें समझ में आता है ये क्या होता है, हमारा प्रेजेंट होता है। और फ्यूचर का मीनिंग होता है कि कल क्या होने वाला है, जो टाइम अभी तक आया नहीं है, आने वाला है, उसे कहा जाता है फ्यूचर। जैसे कि कल हम गांव जाने वाले हैं, अभी तक गए हैं क्या, नहीं। तो ये टाइम क्या होता है, फ्यूचर। टुडे इज़ मंडे। द वर्ड टुडे शो द प्रेजेंट टाइम। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि टुडे इज़ मंडे, आज क्या है, मंडे है, तो टुडे से आज हमें समझ आ रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम की, आज की बात कर रहे हैं। तो टुडे ये वर्ड शो करता है प्रेजेंट टाइम को। टुमारो इज़ माई बर्थडे। कल मेरा बर्थडे है। तो टुमारो से हमें पता चलता है कि हम लोग किससे बात कर रहे हैं, फ्यूचर। हम फ्यूचर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। यस्टरडे ग्रैनी टोल्ड मी अ स्टोरी। यस्टरडे मेरे ग्रैनी ने मुझे स्टोरी बताई थी, जो टाइम ऑलरेडी हो चुका है, कल ये सारी बातें हो चुकी है। तो ये कहाँ पे आएगा, पास्ट टाइम में। द वर्ड यस्टरडे शो द पास्ट। टाइम कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग मीन्स सच एज ए कैलेंडर्स, स्कूल, टाइम टेबल्स एक्सेट्रा। तो देखिए, जैसे कि हम लोग टाइम है या फिर डेज़ है, इनको मेजर करने के लिए या फिर इनको देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैलेंडर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका स्कूल टाइम टेबल होता है, उसमें आपको लिख के दिया जाता है कि आज मंडे है तो मंडे के फर्स्ट पीरियड कौन सा है, सेकंड पीरियड कौन सा है, और एक पीरियड के लिए कितना टाइम दिया जाएगा। तो ये सारा क्या होता है, एक टाइम टेबल बना हुआ होता है, जिसके कारण आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आती है। और कैलेंडर से हमें कई सारी बातें समझ में आ जाती है। तो कैसे, वो आगे देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए, आपको पिक्चर भी दिया है कैलेंडर का। फॉर विच पर्पज़ डू वी यूज़ अ कैलेंडर। तो हम लोग कैलेंडर क्यों यूज़ करते हैं। वेन एंड वाई डू यू टर्न द पेज ऑफ ए कैलेंडर। तो हम कैलेंडर का पेज टर्न कब करते हैं। देखिए, कैलेंडर से हमें कौन सी बातें पता चलती है। जैसे कि वहाँ पे दिए जाते हैं, डेज दिए जाते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, जो भी वीक के जो 7 डेज होते हैं ये दिए जाते हैं। उसके बाद डेट लिखी होती है वहाँ पे, मंथ का नेम दिया जाता है, ईयर कौन सा ये भी दिया जाता है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चलती है, कैलेंडर से। एंड वेन एंड वाई डू यू टर्न द पेज ऑफ ए कैलेंडर। हम पेज कब टर्न करते हैं कैलेंडर का, हमें पता है कि एक पेज पे एक ही मंथ का जो होता है पूरा दिया होता है। अगर जनवरी मंथ चल रहा है और जनवरी मंथ पूरा जब हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, फरवरी मंथ जो है उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, पेज को टर्न करते हैं। तो हर मंथ में हमें क्या करना होता है, पेज को टर्न करना होता है। वॉट डू द नंबर्स इन अ कैलेंडर टेल अस। तो कैलेंडर में देखिए, आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं। आपने घर में भी कैलेंडर देखा होगा इस तरीके से। तो जो नंबर्स होते हैं ये हमें क्या शो करते हैं, तो ये नंबर्स हमें क्या दिखाते हैं, उस डे की जो डेट होती है वो हमें समझ में आती है इन नंबर से। तो आपके घर में जो कैलेंडर होगा उस पर भी आप अच्छे से देख सकते हो कि किस तरीके से डेज दिए गए हैं, या फिर जो नंबर्स मतलब डेट कैसे दिए गए हैं, ये भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, स्टैटू, कॉइन्स एंड शार्ट्स ऑफ पॉटरी यहाँ पे दिए गए हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टाइम फॉर स्टडिंग हिस्ट्री। अगर हमें हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना है अच्छे से, तो हमें क्या ज़रूरी होता है, यहाँ पे टाइम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम्स ओल्ड स्टैचूज, कॉइन्स, शार्ट्स ऑफ पॉटरी एक्सेट्रा आर फाउंड वाइल डिगिंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। तो कई बार ऐसे होता है कि जो बिल्डिंग्स की फाउंडेशन बनाने के टाइम लोग क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं, खुदाई करते हैं। तो उस टाइम कई जगह पर जो पुरानी स्टैटू, जो मूर्ति होती है, मूर्ति और कॉइन्स, शार्ट्स ऑफ पॉटरी, मतलब इस तरीके के आपको जो पॉट्स के टुकड़े जिसे बोलते हैं हम, इस तरीके के दिखाई देते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि हिस्ट्री में लोग किस तरीके के बर्तन यूज़ करते थे,
किस तरीके के कॉइन्स यूज़ करते थे और कैसी मूर्तियाँ उस टाइम होती थी। अभी ये सब हम लोग मतलब उस टाइम थे कि हम देखने के लिए नहीं, लेकिन जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे ज़मीन के नीचे मिली है उनको देखकर हम ये पता लगा सकते हैं। थ्रू दिस स्टडीज़ वी कम टू नो अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम टू विच दे बिलोंग। तो ये सारी चीज़ें देखने से ही हमें उस टाइम का पता चलता है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, टुडेज न्यूज़पेपर बिकम्स ओल्ड टुमारो। जैसे कि हमारे घर में जो आज न्यूज़पेपर आया है ये कल क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। बट इफ़ वी कैन नॉट रिमेंबर अ पर्टिकुलर फैक्ट वी सर्च थ्रू ओल्ड न्यूज़पेपर्स टू फाइंड द इंफॉर्मेशन वी नीड। अगर देखिए आज का जो पेपर आया है, आप न्यूज़पेपर आया है, आपने रीड किया, लेकिन कल आपको कोई भी जो चीज़ है न्यूज़पेपर में दी गई है याद नहीं, आप भूल जाते हो, लेकिन फिर से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत आपको है, तो आप क्या करोगे, फिर से कल का न्यूज़पेपर क्या करोगे, ढूंढ के लाओगे, सर्च करोगे और फिर इन्फॉर्मेशन देखोगे। दिस मीन्स दैट टूडेज न्यूज़पेपर विल टुमारो बिकम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ गेटिंग टू नो हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का मीनिंग ही क्या होता है यहाँ पे कि पास्ट इवेंट। तो यहाँ पे अगर कल का जो पेपर है, आज आपने रीड किया कोई पेपर, ये क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। लेकिन दूसरे दिन जब आपको पता चल रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस न्यूज़पेपर से, तो आप क्या करोगे, फिर ओल्ड जो न्यूज़पेपर है, जो आज कल का जो न्यूज़पेपर बन जाएगा, उसे आप ढूंढ के लाओगे और फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसी तरीके से कोई भी हिस्ट्री के बारे में अगर स्टडी करना होता है तो हमें यहाँ पर टाइम पता होना काफ़ी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, हाउ डू वी मेजर टाइम। तो इतना सारा हम टाइम के बारे में बोल रहे हैं, इस टाइम को हम मेजर कैसे करते हैं। टू अंडरस्टैंड टाइम वी डिवाइड इट इनटू सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डे एंड नाइट, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर। तो टाइम को इतने सारे इसमें हमने डिवाइड किया है पार्ट्स में। देखिए जैसे कि सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, आप क्लॉक देखते हो तो क्लॉक में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम सेकेंड्स और मिनट्स, आवर्स को मेजर करते हैं। उसके बाद डे एंड नाइट में पार्ट किया जाता है, उसके बाद फोर्टनाइट, मंथ, ईयर, ये सारे क्या है, टाइम के मेजरमेंट से। इन दिस वे टाइम कैन बी मेजर। तो इस तरीके से हम टाइम को मेजर करते हैं। वाटर क्लॉक्स एंड द कैलेंडर आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग टाइम। तो टाइम को मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। आज तो हम सिर्फ क्लॉक्स को यूज़ करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में जब क्लॉक्स नहीं बने थे तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट थे, जैसे कि वाटर क्लॉक है, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखेगा, देन एन आवर ग्लास है, उसके बाद कैलेंडर जो आज भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन आगे देखेंगे। In the 14th century, the hourglass came into use in Europe. It consisted of two connected glass vessels fitted in a wooden frame. तो देखिए ये जो आवर ग्लास दिख रहा है हमें, ये कहाँ पे यूज़ होता था, पहले यूरोप में यूज़ होता था। और इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से था, किस तरीके से ये बनाया गया है। देखो जो वुडन फ्रेम, मतलब ये आपको बाहर की तरफ से दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होता था, वुडन फ्रेम होता था और उसके बीच में यहाँ पे ग्लास के वेसल्स होते थे दो, जैसे कि यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, एक नीचे दिखाई दे रहा है। ड्राई फाइन सैंड वॉज पोर्ड इंटू वन ऑफ द वेसल। जो ऊपर की तरफ वेसल होता था उसमें फाइन सैंड फिल की जाती थी। द कनेक्टिंग होल बिटवीन द वेसल अलाउ द सैंड इन द टॉप वेसल टू फॉल इनटू द लोअर वेसल। तो ये जो ऊपर का वेसल दिख रहा है हमें, इसमें सैंड डाला जाता था, इनके बीच में एक छोटा सा होल होता था, जिसके कारण ऊपर के वेसल की जो सैंड है ये धीरे धीरे करके नीचे के वेसल में जमा होती थी। The hourglass was constructed in such a way that it took 1 hour for all the sand to fall from one vessel into the other. तो एक जो वेसल है इसमें से नीचे के वेसल में जो सैंड आने का टाइम था, इसके लिए कितना टाइम लगता था, 1 आवर। इसका कंस्ट्रक्शन ही इस तरीके से किया गया था कि ये ऊपर की जो सैंड है नीचे के वेसल में आने के लिए पूरे 1 घंटा लगता था। दिस इज़ हाउ अ पीरियड ऑफ 1 आवर वॉज मेजर्ड। तो जब ये पूरी जो सैंड है ऊपर की वेसल के नीचे आ जाती थी तो लोगों को समझ में आता था 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। दिस क्लॉक वेयर यूज इन इंडिया टू। तो हमारे इंडिया में भी इस तरीके के आवर ग्लास को यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप लोग घर पे कर सकते हो। स्टिक फोटोग्राफ्स ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट इन द फ्रेम बिलो। इन द फ्रेम ऑफ द फ्यूचर ड्रॉ पिक्चर ऑफ वॉट यू विल लुक लाइक इन 20 ईयर्स। तो जैसे कि पास्ट में हमने देखा था कि जो टाइम हो चुका है,
आई वॉज लाइक दिस व्हेन आई वॉज अ बेबी। तो यहाँ पे आपको कौन सी फ़ोटोग्राफ लगानी है, जब आप छोटे बेबी थे तो उस टाइम का फ़ोटो आपको घर पे मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। प्रेजेंट मतलब आज का टाइम, तो आज आप जितने साल के भी हो तो इस साल में जो भी आपने फ़ोटो निकाली है तो आप यहाँ पे स्टिक कर सकते हो। फ्यूचर का फ़ोटो तो अब आज ही हम नहीं निकाल सकते हैं। आई विल बी लाइक दिस आफ्टर 20 ईयर्स, इमेजनरी ड्राइंग, तो ये टाइम तो मतलब आने वाला है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इमेजनरी ड्राइंग, सिर्फ इमेजिन करके कि 20 ईयर्स के बाद आप कैसे दिखोगे, तो सिर्फ इमेजिन करके यहाँ पे अपनी ड्राइंग निकाल सकते हो। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, वाई डू वी मेक पार्टीशन ऑफ टाइम इन अ डिफरेंट वेज। तो हम जो पार्टीशन करते हैं टाइम का, ये क्यों करते हैं, फॉर कन्वीनियंस ऑफ एवरीडे वर्क टाइम इज़ डिवाइडेड इन डिफरेंट वेज। तो रोज़ का जो हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग, और फिर हमारे लिए ईजी हो इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम को डिवाइड करते हैं अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, while using words like now, a while ago, in a while, or today, yesterday and tomorrow, we are unknowingly measure time in our minds। तो जैसे कि हम को ये सारे जो वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, तो उससे ऑटोमेटिकली हमें क्या हो जाता है, उस टाइम मेजरिंग जो टाइम है इसका हमारे माइंड में आ जाता है। अगर हम टुडे ये वर्ड यूज़ करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हम आज की बात कर रहे हैं। येस्टरडे अगर आ रहा है तो कल की बात कर रहे हैं। तो ये जो सारे वर्ड्स होते हैं इनके कारण हमें ईजिली टाइम के बारे में समझ में आ जाता है। वॉट वी हैव लर्न, तो हमने इस लेसन से क्या सीखा, फॉर कन्वीनियंस ऑफ डे टू डे वर्क टाइम इज़ स्प्लिट इनटू पार्ट्स। When we use word like right now, in a while और later, we unknowingly measure time in our mind। जैसे कि हमने अभी देखा, टाइम इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स सच एज अ क्लॉक्स, कैलेंडर्स एंड स्कूल टाइम टेबल। जैसे कि हम घर में क्लॉक्स यूज़ करते हैं, कैलेंडर्स यूज़ करते हैं, और आप लोग स्टूडेंट जो हो टाइम स्कूल का जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करते हो। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं। टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स सच एज अ सेकेंड, मिनट, आवर, डे एंड नाइट, और वीक, फोर्टनाइट, मंथ एंड अ ईयर। We get an understanding of time through historical buildings or old objects like coins, statues, or shards of pottery found in an area. They help us to understand the history of that place। तो हिस्ट्री के बारे में अगर स्टडी हमें करना होता है तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो ओल्ड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको देख के, इनका स्टडी करके हमें हिस्ट्री के बारे में पता लग जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।